नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो शिवानी को पहले से देखते हैं और जो डूबी को भी पहले से देखते हैं और आधा को भी देखते हैं। वो लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, क्या दाल में काला और क्या इनके पुराने वीडियोस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सवाल से जो उठता है पत्रकार भैया के वीडियो से। पत्रकार भैया का कहना ये था कि जो गाली शिवानी को दी गई थी वो लड़का और जिसके साथ सीमा की शादी हो रही है यानी कि डीमा की, वो लड़का अलग अलग है, एक लड़के नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। आप सब शिवानी की वीडियो देखते होंगे और आपको याद होगा तो शिवानी ने बोला था कि उसने सबूत सुना है, उसने सबूत देखा है और उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लोग उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। जब मैंने शिवानी का वो वीडियो देखा था जिसमें वो एकदम छटपटा रही थी, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, या जो उसकी रो रो कर बुरी हालत थी ना, वो देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ में किसी ने भयंकर खंजर घोंपा। ऐसा दर्द उसके चेहरे पर, उसके अंदर अंदर उसको खा रहा था, इस तरीके का दर्द उसके चेहरे पर शो हो रहा था। लेकिन वो दर्द शिवानी से अलग होने वाला इन लोगों के चेहरे पर नहीं दिख रहा था, बल्कि शिवानी को ज्यादा तकलीफ हो रही थी, शिवानी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी क्योंकि शिवानी इन लोगों से दिल से रिश्ता रखी थी और ये लोग कभी उससे दिल से रिश्ता रखे ही नहीं थे। मैं मानती हूं कि जो आधा देवी है वो स्टार्टिंग से ही शिवानी को गलत बोलती है और वो शिवानी के खिलाफ है, वो शिवानी की दुश्मन है। तो वो कट्टर दुश्मन शिवानी की है, तो वो मुंह पर दुश्मन है। वो कभी शिवानी से दोस्ती करने नहीं गई कि बोल रही है कि शिवानी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई, मैं तो शिवानी के साथ ऐसा की नहीं। नहीं, वो जो बोलती है जनता को पता है कि आधा दोगली, आधा दुष्ट है, आधा ऐसी है। लेकिन ये लोग आस्तीन के सांप बनकर जो शिवानी के साथ खंजर गोपे, वो चीज शायद शिवानी को चुभी थी। और आधा देवी एक ऐसी कड़ी है इस पूरे कहानी में जिसके पास कुछ ऐसे सबूत पड़े हैं। जब ये सब मिलने जाती थी आधा देवी के पास अपना अपना चैनल ओपन कराने के लिए, तब आधा देवी से ये सारी बातें करी गई थी और आधा देवी ने वो रिकॉर्डिंग कर रखी है। और शायद इसलिए कर रखी थी क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर इन सारी कंट्रोवर्सी में ये लोग सारा भांडा आधा पे फोड़ेंगे। आधा दिमाग से चालाक है, लेकिन उससे सिर्फ यही गलती हो गई कि उसने कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग रखी और कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं रखी। उसने गुटखा वाली की, डीमा के पति की, इन लोगों की रिकॉर्डिंग रखने का दावा करा है, लेकिन डूबी और बाकी लोगों का नाम उसने लिया, लेकिन उनके पास इनकी रिकॉर्डिंग है या नहीं है इस बात की क्लियरिटी नहीं दी। लेकिन हाँ, गुटखा वाली गलत बोलती थी और डीमा का पति गलत बोलते थे, इस बात का सबूत 101% राधा के पास है। क्योंकि अगर राधा के पास ये सबूत न रहते ना दोस्तों, तो इतना जितना आधा बोल रही है, ये लोग अभी जैसे साधना के घर पहुंचे थे वैसे ही ये लोग आधा के घर भी पहुंच जाते और लड़ाई झगड़ा करते और आधा से वो वीडियो डिलीट करवा देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग वीडियो नहीं डिलीट करवा रहे, ये लोग कुछ भी नहीं करवा रहे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आधा देवी के पास इन लोगों का कोई ना कोई दुखती हुई नस पकड़ रखी है। वो आधा का जो चेला है उसके पास भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि वो भी बोलता है कि ये लोग जो बोलते हैं मैं इन लोगों के खिलाफ सबूत रख दूंगा, सबूत रख दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आधा और आधा के चेले के पास, दोनों के पास सबूत है। और ये लोग किसी पुलिया पर बातचीत करे थे, उस पुलिया पर भी डीमा का पति आया था और जो जो बातें हुई थी उसका सबूत भी इन लोगों के पास है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आधा कभी डीमा के पति से मिली नहीं, कभी बात नहीं करी, तो किस पुलिया की बात वो करती है, किस पुलिया की रिकॉर्डिंग की बात करती है, और वो ऐसा किसके बारे में बोलती है कि अगर मैं वो रिकॉर्डिंग शिवानी को ना सुनाती तो शिवानी को यकीन ना होता। मतलब ये है कि शिवानी
के पास वो सबूत है, शिवानी ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है। अब चाहे पत्रकार भैया कितना भी वीडियो बनाकर सफाई दे ले, पर इस बात से आदमी नकार नहीं सकता है कि डीमा के पति का योगदान है। डीमा के पति की बॉडी लैंग्वेज और फेस को देखकर साफ पता चल रहा है कि डीमा और डीमा का पति भी जल्दी ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, और जैसे ही डीमा की शादी होगी वैसे ही सब कुछ सामने आ जाएगा। अब गुटखा वाली की पहली पेमेंट भी आने वाली है, और इसी 24 या फिर 26 तारीख को गुटखा वाली की पहली पेमेंट आएगी। उसके बाद मचेगा अय्यारी गांव में महायुद्ध, और उस महायुद्ध का आरंभ गुटखा वाली और अंधेला, चमकुल और डूबी डूबी से ही होने वाला है। वेट एंड वॉच। पहली पेमेंट के बाद जो हंगामा होगा, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो एक दूसरे का साथी बनकर अंधेरा और ये सब घूम रही थी, उन सब का पर्दाफाश खुद ब खुद हो जाएगा। और मे भी हो सकता है कि आधा ही फरवरी के बीच मंथ में इन लोगों का पर्दाफाश कर दे, क्योंकि पेमेंट आने के बाद ये लोग आधा के साथ घमंडपना दिखाएंगे और बात करेंगे। गुटखा वाली जो बार बार बोलती है ना कि फेक आईडी बनाकर कमेंट करते हैं, वो आधा को बोल रही है, आधा उसके लिए फेक आईडी बनाकर कमेंट करती है और उसका पायूज करता है, ऐसा आरोप लगाया है गुटखा वाली ने इंस्टाग्राम पर।